हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम उन 20 मुख्य कारणों पे बात करेंगे जिनकी वजह से हम वो नहीं कर पाते जो एग्जैक्टली हमें करना चाहिए। तो आज का हमारा सेशन है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता की कमी। जब भी हम किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में फेल होते हैं और दुखी होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, लाइक भी किसी व्यापार में हो, किसी रिलेशन में हो, किसी मैरिज में हो, या XYZ किसी भी फील्ड में रहते हैं, तो जब भी हम किसी भी चीज़ में फंस जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चॉइसेस होती है और वो होती है भागना। क्योंकि भागना हमारे लिए सबसे आसान तरीका होता है उस वक्त जिस वक्त हम फेल हो रहे होते हैं। तो क्या फेल होना ही जिंदगी में असफल होना है, या वास्तव में हार से भाग जाना फेल होना है? एग्जैक्टली हार से भाग जाना फेल होना है, हार जाना फेल नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो थॉमस एल्वा एडिसन करीब 10,000 बार हारे थे। एलन मस्क करीब 3 बार उनके पहले प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहे थे। राइट्स ब्रदर ने करीब 17 साल तक अपना टाइम दिया था पहले एरोप्लेन के आविष्कार में। तो मतलब एक चीज़ समझ लीजिए आप, फेल तो होंगे, ये बात ध्यान रख लेना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस फेलियर से हम भाग रहे हैं जो कि सबसे आसान तरीका होता है। तो फिर अब हम इससे बाहर कैसे निकलें? इसके 2 तरीके हैं। नंबर पहला कि आपका दृढ़ता, आपका संकल्प, आपका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जिस भी काम को आप करने की ठान रहे हैं, वो काम, एक बात ध्यान रखना, कभी भी कुछ दिनों में तो हासिल कभी नहीं होगा। कुछ दिन क्या, कुछ साल लग जाएंगे तब भी नहीं हो सकता। सफलता तो निश्चित है, बट हम सफलता के लिए कितने रीअटेम्प्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण है। जो आज हम बल्ब देख रहे हैं जिसमें 10,000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आए थे, क्या अगर उसमें 11,000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आते तो क्या बल्ब का आविष्कार पॉसिबल नहीं था? एग्जैक्टली था और होता, क्योंकि उनका दृढ़ संकल्प स्ट्रॉन्ग था। उन्हें ये मालूम था कि बल्ब का आविष्कार किया जा सकता है, बट मैं वो आविष्कार नहीं ढूंढ पा रहा जो मुझे ढूंढना चाहिए। मतलब जब उनकी वो फैक्ट्री जली 65 साल की उम्र में, तब उन्हें इस बात को रियलाइज हो गया कि भगवान ने मेरी उन गलतियों को जला करके राख कर दिया। तो मतलब फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी निरंतरता को कायम रखा। और हमें क्या करते हैं, जाने अनजाने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार जब भी फेल हो गए ना, फिर अपने आप को हार के लिए मान लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारी लाइफ में सक्सेस है नहीं। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता की कमी आपको फेल कर रही है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा। नंबर 1 दृढ़ता, जब तक सफलता नहीं मिल जाए। मेरी बुक्स में एक बात जरूर लिखी हुई आपको मिलेगी कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है। मरते दम तक भी अगर मुझे सक्सेस नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिस दिन इस देह को त्याग करके भगवान के पास जाएंगे, एक बात की खुशी जरूर मिलेगी कि हमने हमारी पूरी ताकत लगाई थी सफल होने के लिए। होना नहीं होना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे रिलीज करता हूँ, वो भले ही वायरल हो या नहीं हो, लोग देखे या नहीं देखे, उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, इस बात से मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि एग्जैक्टली जो बात मैंने आपको बताई वो आपके माइंड में छपी या नहीं छपी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। जिस काम से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस काम का आप विरोध करो। यकीन मानो ये दूसरा पॉइंट आपकी जिंदगी को बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। अगर इन चीज़ों से वास्तव में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपनी रियल लाइफ से वो चीज़ें रिलेट करना जो आपको वास्तव में इस चैप्टर से बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। आज के इस सेशन से कौन सी अच्छी बात आपको मोटिव कर पाई, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और आने वाले नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।